हाँ भाई। प्रधान जी ने पंचायत में बुलाया है। अरे हम आज कैसे याद कर लिया प्रधान जी ने, चलो आते हैं। है कोई? हाँ भाई। प्रधान जी ने पंचायत में बुलाया, आना है। चलो ठीक है, आ जाएंगे। है कोई? हाँ भाई। प्रधान जी ने पंचायत में बुलाया, आना है। चल भाई, आ रहा हूँ। देखो भाई, तुम लोगों को यहाँ बुलाने का मेरा एक ही मकसद है। देखो भाई, मैं अभी 2-4 गांवों में घूम गया हूँ। उन गांवों में मैंने बहुत ज्यादा तरक्की देखी है। एक साल अपना गांव है, लीचड़ों से भरा पड़ा है। इस गांव में सबके सब लोग साले भड़ू हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के। प्रधान जी। हाँ, एक इसे भी छोड़ के। देखो भाई, ये पंचायत मैंने इसलिए बैठा रही है ताकि अपने गांव की तरक्की के बारे में सोचा जाए। अब तुम अपनी अपनी राय दो कि तरक्की कैसे हो सकती है इस गांव की। देखो प्रधान जी, तरक्की होती है नई युवा पीढ़ी से, जैसे कि हम सब लोग। अब मुझे ही ले लो, रात के 3 बजे तक तो आपकी भाभी से बात करता हूँ मैं, फिर अचानक मेरी आंख लग जाती है। अब चाहे प्रधान जी दिन के 2 बज जाए, मुझसे न उठा जाता। बैगन। सारी ताकत तो तुमने खत्म कर ली जाग जाग कर, अब कैसे उठवाओगे 2 बजे तक? बात तो सही है। अरे यार, यहाँ काम की बात चल रही है, काम की बात करने के लिए बुलाया तुम यहाँ पे, तो यार बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा तो चलो तुम छोड़ो यार। हाँ भाई नाजिम साहब, तुम बताओ। देखो प्रधान जी, अगर गांव की तरक्की चाहते हो तो गांव में बढ़वाओ पहले सड़कें, फिर देखो तुम तरक्की गांव की। देखो नाजिम साहब, तुम निकले बहुत बड़े गांडू। देखो नाजिम साहब, अगर सड़कें बढ़िया हो गई तो लड़के हो जाएंगे अपर मुंडे, गाड़ियां तेज चलेंगी, एक्सीडेंट होंगे, उसकी जिम्मेदारी तुम ले रहे हो? नहीं ना। रही बात सड़कों की, वो काम है सरकार का। हमारी गाड़ी में कहाँ इतना कूदा जो सड़कें पड़वा सकी। तुम अपनी बात को अपने पिछवाड़े में घुस लो। तुम बताइए शेरा भाई अपनी बात। देखो प्रधान जी, तुम बनवाओ गांव में बेहतरीन से बेहतरीन अस्पताल, उसमें रखो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, और गरीबों का इलाज कर दो फ्री। नर्सों की जगह रख दो 4-5 रसियन, फिर तरक्की नहीं तुम्हें तरक्का खड़ा मिलेगा। तुम्हें पता है शेरा भाई, एक रशीन का खर्चा कितना है? हमारा घर तक बिक जाएगा। एक रशीन का खर्चा न दे मिलेगा तुमसे। रही बात अस्पताल की, हम कहीं के मिनिस्टर हैं, वो काम है सरकार का, वो काम सरकार को छोड़ दो। हमारी गांव में नहीं है इतना कूदा जो हम अस्पताल बनवा सके। वो सब छोड़ो, कुछ और बताओ, कुछ और राय हो तो। देखो प्रधान जी, तुम बनवा दो एक स्कूल, और उसमें रख देना 7-8 मैडमें, और उन सबका सर मुझे बना देना, फिर देखना तुम गांव की तरक्की। साले गांव की तरक्की के बारे में सोच रहा है कि अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा है? तू तो साले चुप ही रहा। नाजिम सर, तुम बताओ अपनी बात। मैं नहीं बता रहा तो फिर मना कर दोगे? नहीं करूंगा मना यार। ना, मैं बता ही नहीं रहा। तुम्हारी जान की कसम, नहीं करूंगा मना। बताओ तो सही तुम। देखो प्रधान जी, अगर गांव में तरक्की चाहते हो तो गांव में एक पार्क बनवा दो। भूतनी के, तू तो चुप जा, तुझसे तो गलती पूछ लिया। तुझे पता नहीं ये काम सरकार के हैं, सरकार जाने। पिछले वाले बेटे तुम बताओ। देखो प्रधान जी, पूरे गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं, पूरे गांव की नौकरी लगवा दो, फिर देखना गांव की तरक्की। सारो मुठियारो, तुमसे 2 बजे से पहले उठा नहीं जाता और कह रहे हो नौकरी लगवा दो। चल तू चुप जा, कोई दूसरा बोलो। देखो प्रधान जी, मैं बताता हूँ कैसे होती है गांव की तरक्की। हम है गांव में सबसे ज्यादा दिमागदार। तू चुप पा रहा, जब से पंचायत स्टार्ट हुई है तो चुप्पा बैठा, तो चुप्पा ही बैठ रहा। तुझे किसने बुलाया पंचायत में? जा, तेरी अम्मी उम्मी देख रही होगी। तुझे तो हमने पंचायत में बुलाया नहीं, तू आया क्यों पंचायत में? जा अपने घर जा, तेरी अम्मी उम्मी देख रही होगी। अरे हट, जे काय का प्रधान है, न गांव में सड़क बनवा रहा, न अस्पताल, न स्कूल, न पार्क। इससे बढ़िया तो गांव में रंडी खाना खुलवा दे। ये हुई ना बात। थोड़ा सा डाटा क्या, गांव की तरक्की की बात आ गई। रंडी खाना खुलवाने की बात कर रहे हो, मुझ पर दबाव डाल रहे हो। खुलवाओ खुलवाओ खुलवाओ, कल ही खुलवा दूंगा रंडी खाना। गांव की तरक्की की बात है, पीछे नहीं हटूंगा बिल्कुल भी। तुम अपनी अपनी सेटिंग को भेज देना, कल ही लगवा दूंगा काम पे। मना मत कर देना कोई भी, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर आपकी किसी ने मना कर दी तो एक एक को जान से मार दूंगा। चलो जाओ, पंचायत खत्म, चलो आओ। अरे प्रधान जी, सबने अच्छी अच्छी बातें बोली है, कहाँ किसी ने दबाव बनाया है तुम पर? वो बच्चा तो बेफालतू गुस्से में बोल गया, तुमने सच मान लिया। अबे तू समझा नहीं, उसके मुंह से जानबूझ के निकलवाई है मैंने। तुझे पता नहीं, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था इस काम के लिए मुझे। अब देखो घर के पास में भी है, अगर मैं अपने पास से खुलवाता जबरदस्ती तो साले प्रधान की कुर्सी भी छिन जाती मेरे हाथ से और कोठा ही बंद करा देती। अब इनके ऊपर दबाव भी रहेगा और साले हटवा भी नहीं सकते मुझे। मेरा काम भी फ्री में होगा और पैसा भी कमाऊंगा। नहीं बताओ यार प्रधान जी, मैं तुम्हारा चेला भी हूँ, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मेरा भी काम करवा। चलो फिर। हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना ना भूलो।